संपूर्ण आंदोलन के 3 शब्द में समेटे आरती दीदी अपन वक्तव्य समाप्त के लिए उनका हृदय से आभार चाहब करतल ध्वनि के संग उनकर अभिनंदन थपड़ी बजाकर स्वागत करेंगे। भाई संजय मिश्रा जो बंबई से अला है संजय भाई अपने अनुरोध मुंबई से अपने अलाउ एजाज में मैं कृत्य के लोगों का सबके बहुत धन्यवाद। चलो जय मिथिला, जय मां जानकी। एक्चुअली में दर्द हमरो मन में आए, दर्द अपनों के मन में आए कि मिथिला राज्य बने। हम उतने काज कर रहे थे, अपने अपनों काज कर रहे थे कि मिथिला राज्य बनाए। एक्चुअली हम 3 साल से मिथिला राज्य आंदोलन के रिसर्च कर रहे थे। 3 साल से रिसर्च कर रहा छी। आज यहाँ पे 3 मिनट हमारा बाजे के लिए मिलेगा। 3टा बात हम अपने के सामने रखो। पहली बात कि अभी तक के आंदोलनकारी के गलती कैला ना, उनका सब बहुत बड़ा गलती है जे कि आज तक सब मिथिला राज्य न बना पालन। बहुत सारे बीच में गलती है, उतना गलती के दोहराए तो काम हो जाता है, हम अपने के सामने न रख पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिथिला आंदोलन के लिए आज तक कोई प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार न कर गए जहाँ की मिथिला राज्य निर्माण सेना प्लेटफॉर्म है। बात दोसर कि हम वहां कहे कि मिथिला बनावे तो मिथिला ककरा लेल बनावे, ये बहुत बड़ा सवाल है मिथिला राज्य आंदोलन के अंदर में। हम वहाँ गांव से आकर दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में सब जगह जाके कमाई छी, अपन अपन बाल बच्चा के रोजी रोटी चलावे छी। लेकिन कोई एक भाई ऐसा नहीं सोचे छी कि जाकर फिर से मिथिला में बसी। तो जब मिथिला में बसे के लिए तैयार रहती, मिथिला बनवे ककरा ले। जब मिथिला में हम वहां चलो के लिए तैयार छी तो चल गए एक साथ मिलकर मिथिला बनाओ और मिथिला के विकास करो और हर एक आदमी को विकास में हिस्सा दियो, तब जाके सही मायने में मिथिला संपन्न, समृद्ध और मिथिला राज्य बनते। मिथिला राज्य अलग अलग, लेकिन वहां पर रह वाला न हम रह न अपने रह, तो मिथिला राज्य बनावे ककरा ले। अब बात है तेसर, सही मायने में अपने मिथिला राज्य में जाकर देखियो कि दुर्दशा है। सही मायने में अपने मिथिला क्षेत्र में जाकर देखियो कि की दुर्दशा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पाई बिहार सरकार के पास जाए छे जरूर, लेकिन ओकरा जाकर अपने देखियो तो पटना, नालंदा, पावापुरी और इधर आरा तक भी शायद न पहुंच पावे छे। आरा के एक भाई हमर बैसल छथि, उनका से अपने पूछ सकै छियै। मुजफ्फरपुर तक उपाय न पहुंच पावे छे और वहां पे काज न भ रहल छे। हां, एक बात के लिए नीतीश कुमार जी के हम जरूर मन से धन्यवाद देबै कि वो कम से कम नेपाल के बॉर्डर तक रोड जरूर बना देथिन। लेकिन अब सवाल है कि रोड बनाने से न होते, ओकर विकास होगा चाहिए। विकास होगा के लिए हमरा और अहाँ के दोनों के मिल के वहां मैदान में उतरा के पड़त। ताहि लेल मैथिल सक्षम छथ। हम मन से अपने सब मैथिल के पूरे हिंदुस्तान के मैथिल के आह्वान करे छी कि ज्यादा ना 1-1 करोड़ रुपया लग अपने मिथिला में आओ। हम अहाँ के प्लान दै छी मिथिला में, जे फैक्ट्री हम बैठा सकै छी, जे प्लांट बैठा सकै छी, ओकर पूरा प्लान हम द रहल छी। हो सके हम अपने के साथ मिलकर और प्लांट बैठावा में जते हो सके तते सहयोग करके प्लांट खड़ा करा के ओकरा लोग के 1000-2000 और नीतीश बाबू के तो बात छोड़िए दिया।
पंकज उदास के गजल छै, जे गजल में लिखल छै, जरा ध्यान देबै बानी की शायद नीतीश बाबू आज के डेट में वही कर रहा है, खास करके मिथिला के लिए, कि रूबरू होते हैं हिंसा ठोकरे खाने के बाद, रूबरू होते हैं हिंसा ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है बिना पत्थर पे खिंच जाने के बाद, होश की बातें करेंगे होश में आने के बाद, लाख दे साथिया पैमाने पैमानों के बाद। शायद नीतीश बाबू आज मिथिला के लिए यही कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात यहाँ खत्म करते हुए एक बात हम अपन बात खत्म करें। MRNS के मिथिला राज्य निर्माण सेना के सेनानी के लिए बहुत अच्छा कवि के लिखल एक कविता है, 4 लाइन के, वो बात का हम समाप्त करेंगे चाहब। खरा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अचल होकर सब संकट तूफानों में, दिखो ना अपने भ्रम से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मजा आए। अगर अपने हमारा साथ रही, हम अपने के साथ रही तो हम मरब जरूर, लेकिन मिथिला बना के मरब। जय मिथिला, जय मां जानकी, जय।